कि ओवैसी पार्टी एआईएमआईएम ने आपको बड़ा नुकसान पहुंचाया है, खासकर अगर सीमांचल की बात करें, और क्या महिला मतदाताओं का रुझान इस बार भी आपके पक्ष में नहीं आया है क्या? ये बहुत ही अच्छा सवाल। हम तो कह रहे हैं हम 130 सीट जीते हुए हैं, हम तो बहुमत में आ गए, हम तो बोल रहे हैं कहां नुकसान पहुंचाया। दूसरी बात, साइलेंट वोटर्स, ये साइलेंट वोटर्स है कि इनविजिबल वोटर्स है? और साइलेंट वोटर क्या बोल रहा है? आप लोगों को कौन बोल दिया कि साइलेंट वोटर ने एनडीए को वोट दिया? हम तो जानना चाहते हैं। तब तो साइलेंट वोटर रहा ही नहीं ना। जब प्रधानमंत्री जी साइलेंट वोटर का जिक्र कर रहे हैं, उनके पर तो लोग बड़ा वोकल होते थे, अब साइलेंट हो गए। और साइलेंट हो गए तो प्रधानमंत्री जी को कान में जाके बोल दिया गया। जब बोल ही दिया तो साइलेंट कहां रह गए? ये साइलेंट वोटर थे ही नहीं। ये साइलेंट वही है जो इनविजिबल वोटर है, जो कि बीजेपी के प्रकोष्ठ है। तेजस्वी जी, नीतीश कुमार कहते हैं कि महिलाएं आज भी उनके साथ हैं, महिलाओं का साथ रहा इसलिए उन्होंने सत्ता वापसी फिर से करनी है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो क्या न्याय पाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट जाएंगे आप लोग? देखिए, कौन किसके साथ है, कहां किसके साथ है, लेकिन हमारे आंकड़े के हिसाब से जो कैंडिडेट वहां रहे, हम तो 130 पे हैं। हम तो ये कह रहे बिहार की जनता हमारे साथ है। आप क्यों जोड़ गुना भाग करा करके आप सरकार हथियाना चाहते हो? पहली बात, महिलाओं की जहां तक बात आएगी, तो जब सरकारी नौकरी मिलता है तो उसमें महिलाएं नहीं है। आप देखिएगा, महंगाई इतनी बढ़ गई तो क्या महिलाओं के किचन को इफेक्ट नहीं किया? सिलेंडर का दाम क्या है? घर का बिजली बिहार में सबसे महंगा है, क्या वो महिलाओं को असर नहीं करता है? ये महिला को अगर पहले नुकसान होता था अगर शराब का, घर का पैसे का, तो 200 रुपए का। आज नीतीश कुमार जी की वजह से जो ब्लैक मार्केट बन गया है, वही 200 रुपए से ज्यादा 500 रुपए का घाटा हो रहा है महिलाओं को। तो कहां से उनके साथ महिलाएं भाई? ये सब केवल एक स्क्रिप्टेड प्रोपेगेंडा चलाया गया है, और जो कि इस इलेक्शन में ये जितने स्क्रिप्टेड प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की गई, अरे आपने तो देखा इस चुनाव में इतने शक्तिशाली पीएम हो, मुख्यमंत्री हो, अब शब्द भी मेरे को कहा, मेरे परिवार को कहा, फिर भी हम आशीर्वचन के तौर पे हमने चुनाव लड़ा। तो कहां से आपका? देखिए सिंपल, मैं तो सत्ता में बैठे लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि आप बताइए प्रोसीजर क्या है पोस्टल का, गिनती की क्या प्रक्रिया है, क्या वो फॉलो हुई है, नहीं हुई है? अगर हुई नहीं हुई, जो भी छोड़ी अलग बात, या हमारे जो उम्मीदवार रहे, अगर वो कोई क्वेरी इलेक्शन कमीशन को उस समय पूछ रहे थे तो उस समय इनकार क्यों किया गया, लिखित तौर पे क्यों नहीं दिया गया? और अब हम सभी उम्मीदवार जो है लिख करके इलेक्शन कमीशन को भेज रहे हैं, और हमको तो सीडी भी चाहिए, वीडियोग्राफी भी देखना है। इससे पहले कि मैं अगला सवाल तेजस्वी जी के लिए लूं, मैं एक चीज और उसमें जोड़ देना चाहता हूं। इस बार सबसे बड़ा पोस्टल बैलेट का आधार था नियोजित शिक्षकों की। बिहार सरकार और उसके मुखिया को मालूम था कि ये पूरी की पूरी नियोजित शिक्षकों का समुदाय शिफ्ट कर गया है, इसलिए इनवैलिड करने की कोशिश हुई, और वो सब चीजें हम एविडेंस के तौर पर मांगेंगे और इनके जीते हुए लोग हारेंगे। और एक बात, इनवैलिड करने का कारण जो हमको संदेह है, ये है कि पोस्टल की जितनी भी काउंटिंग हुई है, एज एन एग्जाम्पल राघोपुर अगर लेते हैं, मेरे क्षेत्र का लीजिएगा, जहां हम 37,000 से चुनाव जीते, जहां हम अच्छे से चुनाव जीते हैं, वहां भी पोस्टल में हम जीते हुए हैं, लगभग 3 गुना ज्यादा से। एक एग्जाम्पल अगर रूनी सैदपुर का लीजिएगा, सीतामढ़ी का,
तो वहां लगभग जो है 15 से 20 हजार वोटों से हारे हैं, 25,000 से हारे हैं। लेकिन वो हारे हुए 15 से 20 हजार क्षेत्रों में भी पोस्टल में एक तरफा हम लोग लीडिंग किए। यानी पोस्टल में जो मनोज झा जी ने कहा कि ज्यादातर पढ़े लिखे लोग शिक्षकों का, नियोजित शिक्षकों का रहा है, जिन मुद्दों के साथ हम समान काम समान वेतन दिलाने की जो बात कही थी, हमारे पक्ष में वो वोट मिले जिसको रद्द किया गया। और ध्यान से, आरा वाला भी पोस्टल बैलेट का ही बक्सा था रात का, तो एक जगह का पकड़ाया, लेकिन रात के अंधेरे में क्या क्या खेल हुआ, ये तो आंकड़ा जो है हम लोग डिमांड कर रहे हैं आयोग से। एक आखिरी सवाल। एक मिनट। अरे नहीं ऐसे वो हाथ पहले से राजभवन गए थे लेकर दिल्ली और उनसे जब सवाल किया गया कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उस पर क्या कहना है उनका, उन्होंने कहा कि हमने विपक्ष को कहा है। अरे भैया भाई सुनिए, समझ गए आप। एक मिनट। गवर्नर चुनाव लड़ रहे थे क्या? नहीं, एक मिनट बात सुनिए। गवर्नर चुनाव लड़ रहे थे क्या? चुनाव कौन लड़ रहा था? कैंडिडेट। इस गाइडलाइन में क्या लिखा है इलेक्शन कमीशन का? किसको सेटिस्फाई करता है, गवर्नर को कि कैंडिडेट को? क्या सीडी दिखाए हैं क्या? दे मीडिया को दे दे। अरे मीडिया को दे दे, सब देखे ना। थैंक यू। जो 20 सीटें आपने चिन्हित की है जिसमें गड़बड़ी की गई है, उसमें आपकी कितनी है और कांग्रेस की कितनी है? वो लिस्ट हम लोग दे देंगे, उसमें कोई वो नहीं है। और अब मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। शुक्रिया। क्या महागठबंधन वीआईपी और हम पार्टी के संपर्क में है? लेट से आया। हमने पहले ही इसका जवाब दे दिया है कि ये जनादेश बदलाव का है और फैसला उनको लेना है कि जनता के फैसले के साथ है कि नहीं। शुक्रिया तमाम